अगर मैं आपको बोलूं कि एक ऐसा तरीका है जिसमें आप गोल्ड खरीद लो, सालों तक रखो और जब चाहो घर पे गोल्ड मंगवा भी लो और इस प्रोसेस में 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो आप यही ना बोलोगे पॉसिबल ही नहीं है, पर ये पॉसिबल हो चुका है। और आज मैं आपको यही सिखाने और बताने वाला हूं कि कैसे होगा। पर एक चीज समझो, गोल्ड खरीदने के जो पुराने तरीके हैं, चाहे ईटीएफ हो चाहे ज्वेलर से सीधा खरीदना हो, दोनों में एक ना एक प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम क्या है? टैक्स की है, फ्रॉड की है, स्टोरेज की है। तो आज हम ऐसा तरीका सीखेंगे जिसमें सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको एक ही जगह मिलेगा। और बहुत अच्छी कोशिश की गई है, लेकिन पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। और पूरा लीगल तरीका है। तो देखिए क्या होता है, बहुत सारे लोग इंडिया में गोल्ड इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उन्हें कुछ सालों बाद उसकी जरूरत पड़ने वाली है। मैक्सिमम लोग, बच्चे की शादी है, बेटी की शादी है, कोई बड़ा त्योहार हो सकता है, तो लोग क्या करते हैं, गोल्ड ETF में SIP चालू कर देते हैं। सही सोच है, स्मार्ट सोच है। पर प्रॉब्लम तब आती है जब एक्चुअली गोल्ड चाहिए होता है। जब शादी का टाइम आता है तो आप क्या करते हो? ETF बेचते हो। और जैसे ही ETF बेचते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग जाता है। अब करंट रूल क्या है कि गोल्ड ETF अगर आपने 12 महीने से ज्यादा होल्ड किया तो 12.5% का LTCG लगता है प्रॉफिट के ऊपर, राइट। और 1.25 लाख तक का गेन एग्जम्प्ट है, उससे ज्यादा पर टैक्स देना पड़ता है। तो सोचो कि अगर 4 साल ETF में SIP की, अच्छा रिटर्न आया, गोल्ड बढ़ा, और जब फाइनली खरीदने का टाइम आया तो ETF बेचोगे, फिर उस पैसे से गोल्ड खरीदोगे और बीच में टैक्स भी देने वाले। एक और प्रॉब्लम, जब आपने ETF बेचा तो पैसे आए, अब वही पैसे लेकर आप कहाँ जा रहे हो? ज्वेलर के पास जा रहे हो। अब ज्वेलर आपको मार्केट रेट से ज्यादा देगा, क्योंकि रिटेल की कहानी बहुत अलग है। और सिर्फ ज्यादा ही नहीं देगा, वो सही है गोल्ड, गलत है गोल्ड, ये मेकिंग, मतलब दुनिया जहान का कई कहानी बताया जाता है और इंसान पिस जाता है। लेकिन अब हम जो बताने वाले हैं वो अलग चीज है। क्योंकि अगर आप ये समझो कि आप कहोगे अरे मैं गोल्ड ETF नहीं, सीधा फिजिकल गोल्ड ही खरीद लेता हूँ, ऐसा भी तो मन में आएगा, तो मुझे कहाँ टेंशन है। देखो यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्या, जब आप गोल्ड खरीदने जाते हो 24 कैरेट 22 कैरेट बोला जाता है और इस पे सील लगता किसका है? हॉल मार्किंग का है। लेकिन आपको बता दो, हॉल मार्किंग गारंटी है क्या? जैसे कहते हैं ना, हर जगह फर्जीवाड़ा की स्टोरी है। तो तमिलनाडु में BIS ऑफिशियल ने केस पकड़ा था जिसमें 1.6 kg गोल्ड ज्वेलरी में फेक हॉलमार्क आए, और फेक हॉलमार्क के बहुत सारे केस आते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है कि एक ही दिन में अलग अलग ज्वेलर्स अलग अलग रेट बताते हैं। कोई 1,60,000 रुपए पर 10 ग्राम बोलेगा, कोई 1,65,000 रुपए 10 ग्राम बोलेगा, कोई 1,55,000 रुपए 10 ग्राम बोलेगा। आपको एक्चुअल मार्केट का पता ही नहीं, और इसी कंफ्यूजन में फ्रॉड होता है कि नहीं होता है? किस किस के साथ हुआ है कमेंट में बताइएगा। अब तीसरा, मान लो गोल्ड खरीद भी लिया, रखोगे कहाँ? घर पे रखोगे, चोरी का डर। बैंक लॉकर में रखोगे, लगता है सेफ है, बट RBI के लॉकर रूल के हिसाब से अगर बैंक के स्टाफ ने ही चोरी कर ली तो बैंक की मैक्सिमम लाइबिलिटी सिर्फ 100 टाइम ऑफ एनुअल लॉकर रेंट है। मतलब अगर आपका रेंट 5,000 था तो बैंक सिर्फ 5 लाख देगा, चाहे आपने 1 करोड़ की ज्वेलरी क्यों न डाली। तो प्योरिटी में प्रॉब्लम, प्राइस में कंफ्यूजन, और कहाँ रख रहे हो वहां पे भी जाम फंसा पड़ा है। ठीक है, तो अब ये सब को सॉल्व कर रहा है गोल्ड वॉल्ट। और ये सेबी रेगुलेटेड तरीका है, जो मैंने वीडियो के शुरू में बोला था, MCX फ्यूचर मार्केट के थ्रू काम करता है। अब कैसे करता है? तो जब आप गोल्ड वॉल्ट के थ्रू गोल्ड खरीदते हो तो आपका ट्रेड MCX फ्यूचर मार्केट में जाता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी की बात करें तो 30 जून, 31 जुलाई या 31 अगस्त। तो गोल्ड फिजिकली क्या हुआ? MCX रजिस्टर्ड वोल्ट में आता है। वहां पे जब चाहो घर पे डिलीवरी मंगवा लो। प्राइस का क्या है? तो MCX फ्यूचर का रेट, जो ट्रेड, अब ये रेट को कौन फॉलो करता है? जितने भी बिग ज्वेलर्स हैं वो सब इस रेट को फॉलो करते हैं। बैंक फॉलो करता है, मैन्युफैक्चर फॉलो करता है। लेकिन रिटेल में आपको ये प्राइस नहीं मिलेगा। गोल्ड वर्ल्ड में कोई मार्कअप नहीं है, कोई हिडन चार्ज नहीं है, कोई स्प्रेड नहीं है, स्टैंडर्ड रेट है एक्सचेंज के हिसाब से। रेगुलेशन, तो इसका क्लियरिंग MCX CCL यानी MCX क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड से होता है, जो सेबी रजिस्टर्ड क्लियरिंग एजेंसी है। मतलब ये कंप्लीटली सेबी के अंदर में हो गया। लेकिन यहाँ पर याद रखो, मैं हर बार डिजिटल गोल्ड लेने से मना करता हूँ ना। तो कंप्लीट डीमेट अकाउंट की तरह हो गया, आराम से लिया, वोल्ट की सेफ्टी हो गया, सारे प्रॉब्लम का टेंशन खत्म। अब टैक्स एंगल आते हैं, टैक्स फ्री डिलीवरी। जब आप गोल्ड वॉल्ट से फिजिकल डिलीवरी लेते हो तो आप ETF सेल नहीं कर रहे, आप डिलीवरी ले रहे हो, तो कोई कैपिटल गेन इवेंट ट्रिगर्ड ही नहीं होता है। अब आपने गोल्ड खरीदा, वॉल्ट में पड़ा है, जब चाहो फिजिकल टैक्स डिलीवरी ले लो, टैक्स का झंझट खत्म। अब ETF में SIP बेचा तो 12.5%,
राइट। और फिर उस पैसे से मार्केट में खरीदा तो रेट का कंफ्यूजन, डबल कॉस्ट आया। गोल्ड वॉल्ट में रखा तो M6 रेट पे खरीदा, वॉल्ट में सेफ है, डिलीवरी ली, कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है। प्यूरेस्ट हो गया 24 कैरेट 99.9% की कहानी है। तो बिंदास करने का है, एकदम जेन्युइन तरीका है। किस किस को पता था कमेंट में बताना, लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि अगर आप जेन्युइनली मतलब ईमानदारी से कहते हैं कि मुझे ये करना है, फिजिकल गोल्ड एक्यूमुलेट करना है शादी के लिए, त्यौहार के लिए, तो प्योर गारंटी कहाँ से आएगा? MCX से आएगा। प्राइस फेयर की गारंटी कहाँ से आएगा? एक्सचेंज रेट से आएगा, जिसको बैंक मैन्युफैक्चर सब फॉलो कर रहे हैं। स्टोरेज सेफ क्या होगा? सेबी रेगुलेटेड वॉल्ट है, राइट। टैक्स इफिशिएंट, टैक्स बच गया, इससे बड़ी कुछ खुशखबरी तो हो ही नहीं सकती है। होम डिलीवरी मिलती है जब चाहो तब। तो मुझे फॉलो करो, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए लोगों के साथ शेयर करो और बताओ क्या नया सीखा।